हाय फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक है इंटरनेट और बिकमिंग रिच। इंटरनेट एंड बिकमिंग रिच। लगभग आज से ठीक 10 या 5 साल पहले इकोनॉमी में, मार्केट में इंटरनेट का उतना इंटरफेयर नहीं था, लेकिन अगर अब देखा जाए तो इंटरनेट इज़ एवरीवेयर। और अगर आप वेल्थ लाना चाहते हैं या यूँ कहिए कि अगर आप हाई कैश फ्लो लाना चाहते हैं तो आपको इस इंटरनेट वाले गेम में इन्वॉल्व होना होगा। और जैसा कि आप जानते भी होंगे, किसी भी गेम में इन्वॉल्व होने से, अगर आप किसी भी गेम में ट्रूली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अगर आप किसी भी गेम में ट्रूली इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपको उस गेम का इनसाइडर होना होगा। और अगर आप किसी भी गेम का इनसाइडर होना चाहते हैं तो आपको उस गेम के सारे इन्स एंड आउट्स को जानना होगा। तो ठीक है, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप इस 21 सेंचुरी में हाई कैश फ्लो जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप रिच होना चाहते हैं, तो यू हैव टू नो द गेम ऑफ इंटरनेट, बिकॉज द गेम ऑफ इंटरनेट इज द सीक्रेट ऑफ द गेम ऑफ वेल्थ एंड द गेम ऑफ हाई कैश फ्लो। मतलब अगर आज कोई भी बंदा अगर अमीर होना चाहता है, ही कैनॉट अफोर्ड टू इग्नोर इंटरनेट। संभव, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो बंदा अगर मनी वाइज कुछ बिक जाना चाहता है, इम्पैक्ट वाइज अगर बिक जाना चाहता है, अगर फेम वाइज बिक जाना चाहता है, तो ही कांट इग्नोर इंटरनेट। मतलब इंटरनेट इज़ एवरीथिंग। तो चलिए आज 4-5 फ्रेमवर्क इसका देखते हैं कि हाउ इंटरनेट इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजर इन द वे ऑफ बिकमिंग वेल्दी, इन द वे ऑफ बिकमिंग रिच। सबसे पहला हम रखते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द फ्लो ऑफ मनी। फिर से, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द फ्लो ऑफ मनी। आज के जिस 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, ह्यूमन का इनोवेशन पीक पे है, ह्यूमन का इनोवेशन पीक पे है। और आज सबसे फर्स्ट रूल आप याद रखिए, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज द फ्लो ऑफ मनी। अच्छा, फ्लो ऑफ, व्हाट डू आई मीन बाय द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब है, मैंने कहा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज द फ्लो ऑफ मनी। ध्यान से देखिए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब चैनल को लीजिए। यूट्यूब चैनल पे ट्रिमेंडस अमाउंट में डे बाय डे वेल्थ क्रिएट किया जा रहा है। यूट्यूब चैनल पे ट्रिमेंडस अमाउंट में डे बाय डे वेल्थ क्रिएट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आप इनका उदाहरण उठाइए, भुवन बाम यानी कि बीबी की बाइंस का। बीबी की बाइंस यूट्यूब पे शायद आप जानते भी होंगे। यूट्यूब के रिपोर्ट के मुताबिक भुवन बाम का यूट्यूब से मंथली इनकम है 60 से 70 लाख रुपए। फिर से मैं एज अ होल आपको आज बता रहा हूँ, इंटरनेट एंड बिकमिंग रिच। और इंटरनेट एंड बिकमिंग रिच में हमने पहला पॉइंट लिया, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज द फ्लो ऑफ मनी। और द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज द फ्लो ऑफ मनी को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज जहाँ भी इंफॉर्मेशन का फ्लो है वहाँ मनी का फ्लो है। जहाँ ज़्यादा इंफॉर्मेशन का फ्लो है वहाँ ज़्यादा मनी का फ्लो है। उसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ भुवन बाम यानी कि बीबी की बाइंस का और उनके मंथली इनकम का यूट्यूब के रिपोर्ट्स के मुताबिक। चलिए देखिए कि भुवन बाम का यूट्यूब के रिपोर्ट के मुताबिक मंथली इनकम 60 से 70 लाख रुपया है। भुवन बाम के जैसा यूट्यूब पे माइनॉरिटी ऑफ प्रोड्यूसर हैं, और उस माइनॉरिटी ऑफ प्रोड्यूसर के लिए यूट्यूब पे आ रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूमर, या उनको बोलिए इंफॉर्मेशन सीकर। अब ध्यान से देखिए, मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सीकर हैं यूट्यूब पे और माइनॉरिटी हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर हैं। तो
इस रीजन से भुवन बाम को इनकम हो रहा है, क्योंकि उनके एक एक वीडियो का व्यू जा रहा है भाई 60-60 मिलियन, 70-70 मिलियन, 30-30 मिलियन, तो एवरेज जा रहा है उनके एक एक वीडियो का। तो एज ए समरी अगर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द फ्लो ऑफ मनी को किया जाए, तो अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप रिच बनना चाहते हैं, तो जहाँ इंफॉर्मेशन का फ्लो है, ध्यान से देखिए, जहाँ इंफॉर्मेशन का फ्लो है। अच्छा, एक बात जान जाइए, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट www आज से 10 साल पहले होता होगा, लेकिन आज इंटरनेट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। मतलब ऑल ओवर इंटरनेट पे सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, फेसबुक पे इंफॉर्मेशन और डेटा है पीपुल का, यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन और डेटा है यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो का। फॉर एग्जांपल, जहाँ भी देखिए गूगल पे इंफॉर्मेशन और डेटा है यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव वेबसाइट का। मतलब इंटरनेट इज़ ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। आपको इंटरनेट के इसी गेम को डिटेल में समझना है। अगर आप इस सेंचुरी में रिच होना चाहते हैं, हाई कैश फ्लो जनरेशन चाहते हैं, तो आपको इस इंफॉर्मेशन के फ्लो वाले गेम को, यानी कि इंटरनेट वाले गेम को बारीकी से समझना होगा। तो चलिए, पहला तो आप जान गए कि अगर आप समरी, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको, कि अगर आप रिच होना चाहते हैं तो इंटरनेट का सहारा लीजिए। इंटरनेट का सहारा लीजिए इस विकल्प में कि आप इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर बन जाइए। फॉर एग्जांपल, फ्लिपकार्ट, जिसका इंडियन ई कॉमर्स में अराउंड हाफ से ज़्यादा मार्केट शेयर है, वो भी तो एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर ही हुआ ना। फ्लिपकार्ट एक ठो प्लेटफॉर्म है। फ्लिपकार्ट ले आया माइनॉरिटी ऑफ प्रोड्यूसर को, जो सामान को बेचते थे, और जब वो माइनॉरिटी ऑफ प्रोड्यूसर को ले आया और उनको एक रूल रेगुलेशन क्वालिटी एश्योरेंस में एक अपने लॉ में बांध दिया, तो उस पर ऑटोमेटिक मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर आ गए। तो फ्लिपकार्ट पे भी एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोड्यूसर हैं जो फ्लिपकार्ट पे इंफॉर्मेशन डाले हुए हैं कि मेरा इस सामान है, इसको हम इतना में देंगे, इतना दिन तक आपको रिटर्न देंगे। और फ्लिपकार्ट पे मेजॉरिटी ऑफ प्रोड्यूसर हैं जो उसको लेने आए हैं। तो फ्लिपकार्ट एज अ प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन का बहुत बढ़िया फ्लो का एग्जाम्पल है। तो अगर आप इस सेंचुरी में वेल्थ क्रिएटर बनना चाहते हैं, अगर आप इस सेंचुरी में, अगर आप इस टाइम में जो जा रहा है हाई कैश फ्लो चाहते हैं, तो आपको एकदम सिंपल इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर बनना होगा एज अपोज टू कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब किसी भी फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर बनना होगा। देखिए, इंटरनेट इज़ ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, और अगर उस इंफॉर्मेशन से, अगर उस इंटरनेट से आप अपने लिए कुछ चाहते हैं, तो उसको आप ट्रांसलेट कीजिए इंफॉर्मेशन के प्रोवाइडर में। फॉर एग्जांपल, फ्लिपकार्ट है सेलर और बायर के इंफॉर्मेशन का प्रोवाइडर। काहे कि फ्लिपकार्ट जो बेचने वाले हैं उनको इंफॉर्मेशन दे रहा है खरीदने वाले का, और जो खरीदने वाले हैं उनको फ्लिपकार्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है बेचने वाले का। तो एक हो गया फ्लिपकार्ट। और फॉर एग्जांपल, यूट्यूब पे फॉर इंस्टेंस भुवन बाम को देखिए। भुवन बाम के पास इंफॉर्मेशन है लोगों को हंसाने का। एक तरह से भुवन बाम ही अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग आ रहे हैं और इंटरटेन हो रहे हैं और इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और जा रहे हैं। तो भुवन बाम के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो एजुकेशनल है, चाहे वो कॉमेडी से रिलेटेड है, चाहे वो फैंस से रिलेटेड है, उसको उनको लोग देखने आ रहे हैं। मतलब एज ए होल बोलिए कि अगर आप इंटरनेट को एक्सप्लॉइट मोड में लाना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेट के यूज से हाई कैश फ्लो लाना चाहते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर बनना होगा। चाहे आप इसका इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर यूट्यूब पे बनिए, चाहे आप इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर प्ले स्टोर पे ऐप डाल के बनिए, चाहे आप इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर फेसबुक पे अपने पेज बनाकर बनिए, चाहे आप इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर अपने ट्विटर अकाउंट पे हाई
फैन फॉलोइंग लाकर बनिए, चाहे आप इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट वीडियो डालकर बनिए, चाहे आप इंफॉर्मेशन का प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन जैसा बिजनेस लाकर बनिए। मतलब अगर एक सिंपल कहा जाए कि अगर आप जो ऑनगोइंग टाइम है उसमें वेल्थ लाना चाहते हैं, वेल्थ का एक्यूमुलेशन चाहते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर बनना होगा, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए दूसरा पॉइंट है कि आज से ठीक 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले डूइंग बिजनेस इज़ नॉट दैट ईजी। अगर आप न्यू जनरेशन के हैं तो शायद आप नहीं जानते होंगे, अपने आप दादा बाबा या चाचा वगैरह से पूछिएगा कि जब उनके ज़माने में, उनके इरा में डूइंग बिजनेस इतना सिंपल नहीं था। रीज़न कि उस टाइम का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड और कैपिटल ओरिएंटेड था, और जो आज का बिजनेस है, जो इंटरनेट जिसको बिंग दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन और फ्लो ओरिएंटेड है। ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट है कैपिटल ओरिएंटेड प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड वर्सेस इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। अगर आप आज के टाइम में जो जा रहा है उसमें वेल्थ लाना चाहते हैं, एकदम सिंपल, अगर आप आज के टाइम में जो अभी ऑनगोइंग है उसमें हाई कैश फ्लो लाना चाहते हैं, हाई नेटवर्थ लाना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये है तय कि आपको होना होगा प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का भी दो माइंडसेट है। आज से 10 साल 20 साल पहले के जो लोग हैं उनका प्रोड्यूसर का माइंडसेट है कैपिटल ओरिएंटेड प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड। लेकिन अगर आप आज के दौर में आपको प्रोड्यूसर होना होगा इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड पे। फॉर एग्जांपल, एक एक जो यूट्यूब चैनल से बंदा मंथ का 100 लाख NPM ला रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, विदाउट कैपिटल, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट प्लेन इंफॉर्मेशन। उसका प्लेटफॉर्म भी नहीं है, सिंपली वीडियो लिया डाला, उसका मंथ का 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 100 लाख उसका प्लेन यूट्यूब से नेट प्रॉफिट मार्जिन मंथली इनकम है। तो अच्छा, थोड़ा सा स्नैपशॉट में यूट्यूब के बारे में जान जाते हैं। इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन का एक ठो मेजर पार्ट है आपका यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। तो उसमें अगर यूट्यूब के बारे में अगर पार्टिकुलरली देखा जाए तो एक लाइन में हम बोलेंगे कि आज यूट्यूब किसी भी बंदे को पावर देता है इनकम, नेम, पावर, वेल्थ के मामला में एक 20 साल से लगातार रह चुके विधायक और मुख्यमंत्री को भी पीछे छोड़ने में। फिर से मतलब एक लाइन में हम बोलना चाहते हैं कि आज यूट्यूब किसी भी अननोन बंदे को पावर देता है इनकम, नेम, वेल्थ, फेम, मनी, स्टेटस और पावर के क्षेत्र में एक नेता, एक विधायक और एक इवन चीफ मिनिस्टर तक को पीछे छोड़ देने का। एकदम सिंपल है। अगर आप यूट्यूब को सही से इस्तेमाल किए तो यूट्यूब फकिंग पावरफुल है मैन। आपको यूट्यूब इतना पावर देता है, इतना पावर देता है, मतलब यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म है, उस पर आप अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अराउंड मोर देन हाफ ऑफ ग्लोब के पीपल के पास। अब आपके ऊपर है कि आप कितने लोग के पास पहुंचते हैं। और एक ठो कहावत है हिंदी में कि जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। एकदम सिंपल है, यूट्यूब पावरफुल है। अगर यूट्यूब का एक ठो डेटा देखा जाए तो लगभग आज से 5 साल पहले, लगभग 2014 से 2016 के बीच, 2014 से 2016 के बीच यूट्यूब के डेटा के मुताबिक वैसे यूट्यूबर जिनका सब्सक्राइबर 1 मिलियन और 1 मिलियन से ज़्यादा था, टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में अराउंड 2500 थे। फिर से 2014 से 16 के बीच यूट्यूब के मुताबिक वैसे यूट्यूबर ऑल ओवर वर्ल्ड में जिनका सब्सक्राइबर 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा रहा हो, टोटल यूट्यूबर का संख्या लगभग 2500 था। लेकिन आज सिर्फ इंडिया में, आज सिर्फ भारत में वैसे सब्सक्राइबर
जिनका वैसे यूट्यूबर जिनका सब्सक्राइबर बेस 1 मिलियन यानी कि 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है, सिर्फ उनका संख्या 3,000 है सिर्फ भारत में। और यूट्यूब के डेटा के मुताबिक अनुमान किया गया है कि लगभग 2030 तक ये 3,000 1 मिलियन या 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर बेस वाले यूट्यूबर का संख्या 3,000 से होकर 10,000 तक होने वाला है। और सेम यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन को हम लाते हैं। सेटिस्टा के डेटा के मुताबिक अभी भारत में लगभग 3.5 लाख वैसे पीपुल हैं जिनका नेटवर्थ 700 लाख से 800 लाख या उनसे ज़्यादा है, यानी कि मल्टी मिलीनियर का या मिलीनियर का संख्या भारत में अभी 2021 में 3.5 लाख है। और सेटिस्टा के डेटा के मुताबिक 2030 तक इस 3.5 लाख से मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर का संख्या भारत में 10 लाख से पार होने वाला है, या मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 10 लाख होने वाला है। ध्यान से देखिए, मतलब हम इसको इंटरडिपेंडेंट मानते हैं। अचानक ऑल ओवर वर्ल्ड में वैसे यूट्यूबर जिनके पास 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर का बेस था, उनका संख्या 2300 से सिर्फ भारत में मात्र 5 साल के भीतर 3,000 हो जाता है। और वर्ल्ड का तो खैर छोड़ ही दीजिए। और वो 3,000 से भी वैसे यूट्यूबर जिनका सब्सक्राइबर बेस 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा है, उनका संख्या मात्र आने वाले 8 से 9 सालों में 3,000 से 10,000 होने वाला है। और मिलीनियर का डेटा, मतलब दोनों को मैं इंटरडिपेंडेंट मानता हूँ। ये तो थोड़ा सा छोटा सा डेटा हो गया यूट्यूब का। एक तो नेक्स्ट वीडियो हम होल बना देंगे यूट्यूब पे, कितना पावरफुल यूट्यूब है, क्या क्या इसे किया जा सकता है अगर आप सही से इसको एक्सप्लोलिएट किए तो। खैर छोड़िए, तो 2 पॉइंट हम दिए। पहला पॉइंट दिए कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्लो ऑफ मनी, और दूसरा हम दिए कि अगर आप इस 2021 और ऑनगोइंग टाइम और अपकमिंग टाइम में वेल्थ एक्यूमुलेटर होना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, हाई कैश फ्लो जनरेटर बनना चाहते हैं, तो आपको उस बिजनेस की ओर जाना होगा, आपको उस प्रोड्यूसर की ओर जाना होगा जो कैपिटल ओरिएंटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड ना होकर इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, स्प्रीड ओरिएंटेड और प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड है। फिर से, अगर आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो कैपिटल ओरिएंटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड वाला बिजनेस 7 से 20 साल पहले किया जाता था। वो वाला मॉडल आज इंटरनेट वाले इरा में काम में नहीं आने वाला है। अगर आप आज वेल्थ के टर्म में हाई जाना चाहते हैं, अगर आप इम्पैक्ट के टर्म में हाई जाना चाहते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन एज यानी कि इंफॉर्मेशन का प्रोड्यूसर होना होगा। चलिए, तीसरा पॉइंट हम रखते हैं, डू यू हैव योर फुट इन द गेम ऑफ इंटरनेट और योर माइंड। तीसरा पॉइंट मैंने रखा, डू यू हैव योर फुट इन द इंटरनेट और योर माइंड इन द गेम ऑफ इंटरनेट। मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि आपका जो इंटरनेट का गेम है उसमें पैर है या माइंड है। फिर से ध्यान से देखिए, अगर आपके पास 1000 रास्ते हैं आपके पैसे को इंटरनेट में खर्चने के लिए, चाहे वो ई कॉमर्स शॉपिंग पे हो जाए, चाहे सब्सक्रिप्शन पे हो जाए, चाहे मूवी बैंक पे हो जाए, चाहे ऑनलाइन कोई सामान खरीदने में हो जाए, चाहे मतलब जो भी हो, अगर आपके पास ढेर सारे रास्ते हैं ऑनलाइन आपके रुपया को खर्चने में, और अगर आपके पास एक भी विकल्प नहीं है, इंटरनेट से रुपया को लाने में, तो सिंपल है कि आपका इंटरनेट वाले इस गेम में फुट है न कि माइंड। अगर आप इस इंटरनेट वाले गेम में अपना माइंड रखना चाहते हैं तो आप आसपास देखिए, लगभग सारे लोग के पास ऑप्शन है कि वो अपने पैसे को इंटरनेट पे दे दें, चाहे शॉपिंग के टर्म में हो, चाहे ऑनलाइन सिनेमा के टर्म में हो, चाहे नेटफ्लिक्स के टर्म में हो, चाहे ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज के टर्म में हो, चाहे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने के टर्म में हो। लेकिन आप अपना वे निकालिए इंटरनेट से पैसा लेने का, मतलब
आउटफ्लो सबके पास है, आउटफ्लो उनके पास से पैसा इंटरनेट वाले मीडियम से बाहर जा रहा है। अगर ये आपके साथ भी है तो आपका इस गेम के होल, इस इंटरनेट के होल गेम में फुट है न कि माइंड। अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट के इस होल गेम में मेरा माइंड हो तो आपको इंटरनेट के माध्यम से मनी का इनफ्लो लाना होगा, इनफ्लो लाना होगा, इनफ्लो लाना होगा। चाहे आप यूट्यूब पर प्रोड्यूसर बन के लाइए, प्ले स्टोर पे ऐप का प्रोड्यूसर बन के लाइए, चाहे आप इस आईटी सेक्टर में बिजनेस, आईटी सेक्टर वाले बिजनेस में बिजनेस का प्रोड्यूसर बन के लाइए, चाहे मतलब जो भी आपके पास है, आपको इंटरनेट से पैसा लाना होगा। दे तो हर कोई रहे हैं, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम में, चाहे सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम में, चाहे आपका कुछ खरीदने के टाइम में, दे तो सबको ही रहे हैं अपने पैकेट से। इंटरनेट के माध्यम से उनके पास पैसे का आउटफ्लो है। लेकिन आप अगर इस इंटरनेट के होल गेम में अपने माइंड से इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा वे निकालना होगा कि पैसा बाय यूजिंग द मीडियम ऑफ इंटरनेट आपके पास आए, पैसा बाय यूजिंग द मीडियम ऑफ इंटरनेट आपके पास आए। तब हम मानेंगे कि आपका इस इंटरनेट के होल गेम में माइंड है न कि फुट। चलिए, तीसरा ऑप्शन हम चौथा पॉइंट रखते हैं कि आज से लगभग 5 साल पहले, 5 years ago from now, internet could be game changer, but now internet is the game। आज से 5 साल पहले बिजनेसेस में इंटरनेट गेम चेंजर हो सकता था, पर आज इंटरनेट गेम है। और जो सारे फैक्टर हैं वो इस इंटरनेट वाले गेम का सपोर्टिंग फैक्टर निभा रहे हैं। फिर से, आज से 5 साल पहले इंटरनेट बिजनेसेस के लिए गेम चेंजर हो सकता था इन टर्म ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म ऑफ रीच, लेकिन आज इंटरनेट गेम है और जो सारा बिजनेस हो गया वो इंटरनेट का सपोर्टिंग फैक्टर है। फिर से, आज से 5 साल पहले इंटरनेट कुड बी गेम चेंजर, बट नाउ इंटरनेट इज द गेम। Internet is the whole game and all the factors are now acting at supporting factor of internet। आज इंटरनेट गेम है भाई। अगर आप इस ऑनगोइंग टाइम में हाई कैश फ्लो लाना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, तो आपको इस इंटरनेट वाले गेम में इन्वॉल्व होना होगा। आपको इस इंटरनेट वाले गेम में इन्वॉल्व होना होगा। आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि आज से 5 साल पहले हाउ इंटरनेट गेम चेंजर हो सकता था, पर आज इंटरनेट खुद गेम है। इसका आपको सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आज से 5 साल पहले मतलब जो भी सिटी था, चाहे दिल्ली हो जाए, चाहे बेंगलोर हो जाए, चाहे अहमदाबाद हो जाए, चाहे आपका जो भी इस टाइप का सिटी हो जाए, वहाँ ढेर सारे सॉफ्टवेयर फर्म थे। और जो मान लीजिए अहमदाबाद हो गया, तो अहमदाबाद के किसी भी बिजनेस को अगर सॉफ्टवेयर का नीड आता था तो वो अहमदाबाद के सॉफ्टवेयर फर्म के पास जाते थे और दोनों का बिजनेस हो जाता था। अगर दिल्ली के कोई भी बिजनेस को सॉफ्टवेयर का नीड आता था तो वो दिल्ली के सॉफ्टवेयर फर्म के पास जाते थे, उनका काम हो जाता था। आज मार्केट प्लेसेज आ गए हैं, freelancer.com, upwork.com, toptal.com, guru.com, hireme.com, fiverr.com, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। अब इनसे हुआ क्या, जो देखिए, अब इनसे हुआ ही कि जो दिल्ली का सॉफ्टवेयर फर्म था उसको पहले एक्सेस था सिर्फ दिल्ली के लोकल बिजनेसेस को एज अ क्लाइंट, लेकिन अब जो इंटरनेट के राइज होने से उस दिल्ली के सॉफ्टवेयर फर्म के पास एक्सेस आ गया ऑल ओवर वर्ल्ड के क्लाइंट का, ऑल ओवर वर्ल्ड के डिमांड का। मतलब कहीं से भी अगर सप्लाई है तो उसको इंटरनेट के हेल्प से ऑल ओवर वर्ल्ड के डिमांड का एक्सेस आ गया। और दूसरी ओर जो पहले दिल्ली के बिजनेसेस थे उनके पास सिर्फ ऑप्शन दिल्ली का ही सॉफ्टवेयर फर्म था, लेकिन आज उनके पास भी ऑप्शन है, टू साइडेड है। मतलब इंटरनेट है जो टू साइडेड स्वॉर्ड है। आप किस साइड पे हैं और किस साइड पे रहना चाहते हैं और किस साइड पे इसका आप किस लेवल पे फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंडेंट है। इंटरनेट टू साइडेड स्वॉर्ड है। तो जो दिल्ली के लोकल बिजनेसेस हैं उनके पास भी एक्सेस आ गया ऑल ओवर वर्ल्ड के टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म का। मतलब जो ये लोकल बिजनेस था एक तरह से ग्लोबल हो गया। जो
क्लाइंट थे उनके पास एक्सेस आ गया वर्ल्ड के टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म का, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म थे उनके पास एक्सेस आ गया वर्ल्ड के टॉप क्लाइंट का। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अपने फील्ड से आपको दिया, जिसको मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। तो ये थर्ड हो गया। थर्ड पॉइंट मैंने दिया कि 5 साल पहले इंटरनेट गेम चेंजर हो सकता था बिजनेसेस के लिए, लेकिन आज इंटरनेट ही गेम है। इंटरनेट ही गेम है। अगर आप बेल्स के टर्म में इस टाइम में आगे जाना चाहते हैं, हाई कैश फ्लो लाना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, तो आपको इस इंटरनेट वाले गेम में ट्रूली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिना इन्वॉल्व हुए पॉसिबल नहीं है। 5वां पॉइंट देते हैं कि मनी इज वोवन इन ट्रिमेंडस अमाउंट इन द वेब ऑफ इंटरनेट। मनी इज वोवन इन ट्रिमेंडस अमाउंट इन द वेब ऑफ इंटरनेट। कहने का मतलब हुआ कि जो इंटरनेट का आसपास जाल फैला है उसमें रुपया भरा हुआ है। आप ध्यान से देखिए और उसको लाना जानिए। फॉर एग्जांपल आपको सबसे अच्छा एक दो हम एग्जांपल लेते हैं। एक मान लीजिए कि लोकल स्लीपर प्रोड्यूसर है, उसके पास आज से 5 साल पहले ऑप्शन था कि वो अपने माल को अपने सिटी के लोग के पास बेचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सिटी और पार जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सिटी और बाहर जाएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट के आ जाने से, अमेजोन के आ जाने से, ईबे के आ जाने से, वॉलमार्ट के आ जाने से अब उसके पास ऑप्शन है कि अब छोटे से उस शहर से रह के अपने सामान का इन्फॉर्मेशन डाल दिया और उसके पास कोई सप्लाई है और उसके पास एक्सेस आ गया भारत के सारे डिमांड का। मतलब देखिए ना किस वे में इंटरनेट के में रुपया भरा हुआ है। ध्यान से इसको आप देखिए। अब उस बंदे के पास जिसके पास 5 साल पहले ठीक से 4-5 शहर के सप्लाई का भी एक्सेस नहीं था, इंटरनेट के राइट से उसके पास ऑल ओवर भारत के सप्लाई का एक्सेस हो गया, जिस लेवल का उसके पास डिमांड हो। और दूसरा एग्जांपल देखिए कि अगर पहले कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होता था तो उसको जॉब खोजने के लिए अच्छा कंपनी ढूंढना होता था। उस शहर में जाए, उस शहर में जाए, उस कंपनी में जाए, उस कंपनी में जाए। लेकिन अब फ्रीलांसिंग आ गया, उसके पास वर्ल्ड के टॉप क्लाइंट का एक्सेस हो गया घर बैठे। यार मतलब सोचिए ना, अगर सिर्फ वो अपने काम में प्रोफिशिएंट रहे, वो अपने काम में बंदा अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, आईटी के फील्ड से है, तो बंदा अपने काम में सिर्फ प्रोफिशिएंट रहे, उसके पास सारे वर्ल्ड का जितना भी क्लाइंट है, जितना भी आईटी रिलेटेड वर्क है, उसका एक्सेस आ गया। मतलब देखिए ना किस वे में गेम चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल थर्ड एग्जांपल आपको हम देते हैं कि अगर कोई इंग्लिश का बेस शिक्षक था, फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल खान सर। शायद आप खान सर के बारे में जानते होंगे, जो इतना फेमस हुए रहते हैं। खान सर आज से 10 साल पहले सिर्फ अपने पटना में 2000-4000 छात्र के बीच फेमस थे, लेकिन इंटरनेट के राइट से जब से यूट्यूब पे गए हैं, खान सर ऑल ओवर इंडिया में एक्सेसिबल हैं। उनका जो सप्लाई है वो ऑल ओवर इंडिया के डिमांड के पास जा रहा है। वो ऑल ओवर मतलब इंटरनेट, मतलब कितना एग्जांपल है आपको यार, भरा हुआ है। मतलब सिंपल टर्म में आपको बोल रहे हैं कि अगर आप इस ऑनगोइंग टाइम में वेल्दी बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, हाई कैश फ्लो लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेट के गेम में ट्रूली इन्वॉल्व होना होगा। उसके बाद ध्यान से देखिए कि इस इंटरनेट के वेब में हर जगह पे रुपया भरा हुआ है। आपको मैंने 3 एग्जांपल दिया। मतलब चौथा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कोई अगर अपने शहर का बेस्ट डांसर था, बेस्ट सिंगर था, तो वो लिमिटेड था अपने शहर के डेमोग्राफिक से, लेकिन इंटरनेट के आ जाने से उसके पास उस सेक्टर के जितने चाहने वाले थे, यानी कि जितने सप्लाई था, उस सारा का एक्सेस आ गया। मतलब एक सिंगल क्लिक में उसके पास ऑल ओवर इंडिया के सप्लाई का एक्सेस आ गया, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड के सप्लाई का एक्सेस आ गया, सिंपल एक क्लिक में। इंटरनेट इज़ दैट पावरफुल मैन। अगर आप मतलब बार बार हम ये बात को बोल रहे हैं कि अगर आप इस ऑनगोइंग टाइम में हाई कैश फ्लो लाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेट को सही से जानना होगा। मतलब इंटरनेट इज़ योर वेपन, इंटरनेट इज योर ओनली वेपन। और इसी से हम अपना आपको 5वां पॉइंट आपके सामने दे रहे हैं, आर यू एक्सप्लॉइटिंग इंटरनेट और इंटरनेट इज एक्सप्लॉइटिंग योरसेल्फ। क्या आपके द्वारा इंटरनेट का शोषण किया जा रहा है
या इंटरनेट के द्वारा आपका शोषण किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ इंटरनेट पे, इस इंटरनेट के गेम में, इस इंटरनेट के वेब में अगर आप सिर्फ कंज्यूमर हैं, अगर आप इंटरनेट के इस गेम में कंज्यूमर हैं, तो आप इंटरनेट के द्वारा शोषित किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कंज्यूमर से ज़्यादा इस इंटरनेट के गेम में प्रोड्यूसर हैं, तो आपके द्वारा इंटरनेट को शोषित किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इंटरनेट का लेवरेज लिया जा रहा है। अगर अभी इस ऑनगोइंग टर्म में आप अमीर नहीं हुए बाय यूजिंग इंटरनेट, बाय लेवरेजिंग इंटरनेट, बाय एक्सप्लॉइटिंग इंटरनेट, देन कभी भी आपके पास टाइम नहीं आएगा मैन। अभी भरा हुआ है रुपया इंटरनेट में। आप किसी भी वे में जाइए, चाहे आप यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन दीजिए, चाहे आप प्ले स्टोर पे यूजफुल ऐप दीजिए, चाहे आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में यूजफुल सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज दीजिए, चाहे सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट दीजिए, चाहे आप यूट्यूब पे जाके कंटेंट दीजिए, चाहे वो कंटेंट एजुकेशनल हो सकता है, इंटरटेनमेंट बेस्ड हो सकता है, इंफॉर्मेशनल हो सकता है, इंस्ट्रक्शनल हो सकता है, भरा हुआ है। सिर्फ आवश्यकता है कि आप उस गेम में ट्रूली इन्वॉल्व हो जाइए। तो खैर, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक पावरफुल फ्रेमवर्क प्रोस्पर्टी का। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे प्रोस्पर्टी का एक पावरफुल फ्रेमवर्क। चलिए, तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।